एक बात जो बतानी रह गई थी कि इंस्टॉलेशन के दौरान या लाइव यूएसबी चलाते हुए एक इस तरह का एरर नमूदार हो जाता है। तो इसे देखकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी और फालतू किस्म का एरर है। इसको आप क्लोज़ पे क्लिक कर दें या इग्नोर फ्यूचर क्रैशेस ऑफ दिस प्रोग्राम वर्जन पर क्लिक करके क्लोज़ पर क्लिक कर दें। और जब इंस्टॉलेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो आपको ये बताएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब या तो आप सिस्टम टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्टिंग जारी रखना चाहते हैं, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, या जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाह रहे थे इस्तेमाल कर लें, टेस्टिंग अपनी पूरी कर लें और फिर रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। और जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो आपको कंप्यूटर इस तरह का एक मेन्यू दिखाएगा। आप कीबोर्ड के अप एरो और डाउन एरो को प्रेस करके अपनी सिलेक्शन तब्दील कर सकते हैं। अभी पहली ऑप्शन हाईलाइटेड है, अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो दूसरी, तीसरी, और विंडोज 7 में जाने के लिए इस ऑप्शन पर अपना कंट्रोल मूव करके एंटर प्रेस करें। आमतौर पर आपको पहले ही ऑप्शन में जाने की ज़रूरत होगी। अगर आपके सिस्टम में कोई ख़राबी आ जाए या कोई मसला हो तो आपको दूसरी ऑप्शन रिकवरी मोड में भी जा सकते हैं और मेमोरी टेस्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल आपकी मुतलका चीज़ें ये दो ही हैं, एक पहली ऑप्शन और फिर विंडोज़ 7 की ऑप्शन। अभी हम ज़ोरिन OS 5 जो कि इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर हम मौजूद हैं, यानी कि ये लाइव USB या DVD नहीं है, ये इंस्टॉल हुआ सिस्टम है। ये सामने आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है और ये इसकी टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू है। अभी ये सिस्टम आपको जो नया सिस्टम इंस्टॉल होता है उससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आएगा, क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ है तो इसमें कुछ मैंने तब्दीलियाँ भी कर दी हैं। इस वजह से ये आपको सिस्टम कुछ ना कुछ मुख्तलिफ नज़र आएगा। जो फ्लैश ड्राइव्स आप लगाएंगे या जो हार्ड डिस्क की ड्राइव्स आप ओपन करेंगे उनके आइकन्स आपको यहाँ डेस्कटॉप पर नज़र आ जाएंगे। मसलन आप कंप्यूटर पर क्लिक करें और मैंने एक ड्राइव पे क्लिक किया हुआ था जो कि मुझे अभी नज़र आ रही है डेस्कटॉप के ऊपर। इसी तरह आप जो भी फ्लैश ड्राइव लगाएंगे या USB कैमरास वगैरह लगाएंगे तो वो उनके आइकन यहाँ डेस्कटॉप पर नज़र आ जाएंगे। इसका आप मेन्यू एक्सप्लोर करें, इसमें एक्सेसरीज़ में ये चीज़ें हैं, कुछ गेम्स भी हैं और मेरे पास जो ज़ोरिन इंस्टॉल हुआ है ये अल्टीमेट एडिशन है और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें एप्लीकेशंस ज़्यादा इंस्टॉल हुई हुई हैं। कुछ एप्लीकेशंस ग्राफिक्स के अंदर भी हैं। ये गेम इमेज एडिटर एडोब फोटोशॉप की तरह एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इंकस्केप ये कोरल ड्रा की तरह एक सॉफ्टवेयर है और ब्लेंडर ये 3D मॉडलिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। ऑफिस में नॉर्मल आपके ऑफिस टूल्स हैं, मसलन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और डेटाबेसेस के लिए। साउंड्स और वीडियो में आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मसलन ओपन शूट वीडियो एडिटर। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि उर्दू के फ़ॉन्ट्स किस तरह इंस्टॉल करने हैं ताकि आपको उर्दू वेबसाइट्स अच्छी तरह नज़र आएँ, या जो आप उर्दू में डॉक्यूमेंट टाइप करें उसमें आपको टेक्स्ट जो है उर्दू नस्तलीक फ़ॉन्ट में नज़र आए।
अभी मेरे पास पहले से कुछ फ़ॉन्ट्स हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं इस लोकेशन पर, तो अभी मैं इन फ़ॉन्ट्स को लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करूँगा। इसका तरीका बहुत आसान है। आप अपने यूज़र्स होम पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर एक फ़ोल्डर राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाएं फ़ॉन्ट्स के नाम से, और जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं इनको आप कॉपी करके फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। अभी आप बैक स्पेस प्रेस करें, बैक पे जाने के लिए या ये एरो प्रेस करें और आपको फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। अभी आपने इसको सिस्टम फ़ोल्डर बनाना है, उसके लिए आप इसको F2 प्रेस करें या राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन में जाएं और लेफ़्ट एरो प्रेस किया या माउस के साथ यहाँ पे क्लिक किया और इसके शुरू में फुल स्टॉप लगा देना है, तो ये सिस्टम फ़ोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे आम जो फ़ोल्डर्स की लिस्ट है इसमें से हाइड हो जाएगा। इस पर आप एंटर प्रेस करें और ये देखें एंटर प्रेस करने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया है। जो गायब शुदा फ़ोल्डर्स हैं उनको देखने के लिए आप कंट्रोल H के साथ देख सकते हैं, या फिर आप मेन्यू बार को डिस्प्ले कर लें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर मेन्यू बार को विजिबल कर सकते हैं। मेन्यू बार आ गई है और यहाँ से आप व्यू पर क्लिक करें और ये आ रही है ऑप्शन शो हिडन फाइल्स। तो अब देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं और अक्सर जो सिस्टम फ़ोल्डर हैं वो डॉट के साथ शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप डॉट फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर भी नज़र आ रहा है। अब फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करें और आपको अपने फ़ॉन्ट्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो आपको जमील नस्तलीक फ़ॉन्ट या और भी जो भी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं उसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह नज़र आएगी। एक और बात कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होता है। गूगल क्रोम में उर्दू इतनी अच्छी नज़र नहीं आती और उर्दू अच्छी जो है फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर नज़र आती है। वो आप ब्राउज़र फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें और उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो कैटेगरीज़ के अंदर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं या उसका नाम यहाँ पर दाएं तरफ टॉप पर टाइप करने से लिख जा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ FIREFOX फायरफॉक्स। तो मेरे पास क्योंकि ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है इसलिए इसके साथ ये छोटा सा ग्रीन साइन टिक का आ रहा है कि ये पहले से इंस्टॉल है। और अगर मैं इसको अभी रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव पर क्लिक करूँगा, वरना जो चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती उनके साथ ग्रीन आइकन नहीं होता और आप उस पर क्लिक करके इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर बात है इंटरनेट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने के बाद उर्दू कीबोर्ड किस तरह इंस्टॉल करेंगे। उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना लिनक्स में बहुत आसान है। जेड बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल सेंटर पर जाएं। ये कंट्रोल सेंटर तकरीबन विंडोज़ के कंट्रोल पैनल की तरह है। इसमें आप मुख्तलिफ सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी हम क्योंकि कीबोर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें लेआउट्स की टैब पर आप जाएं और यहाँ पर आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप कंट्री वाइज भी ऐड कर सकते हैं और लैंग्वेज वाइज भी। अभी मैं कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, नीचे जाएं और पी पर क्लिक करें तो आपके सामने आम जो उर्दू कीबोर्ड है वो आ गया। क्योंकि मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, अभी कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। ये आपको लिस्ट में अब नज़र आ रहा है डेनमार्क,
का कीबोर्ड और पाकिस्तान का कीबोर्ड। और इसी के आपको यहाँ पर नीचे आइकन भी नज़र आ रहे हैं जी। या तो आप यहाँ पर क्लिक करने से चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट कैप्स लॉक। ये देखें, शिफ्ट कैप्स लॉक के साथ तब्दील हो रहा है। और मैं कुछ उर्दू में टाइपिंग करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उर्दू लिखी जा रही है। ये मैंने शिफ्ट कैप्स लॉक प्रेस किया, उर्दू आ गया। अब मैं लिखता हूँ, अब मैं उर्दू में लिख सकता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी टेक्स्ट को मैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर पेस्ट करता हूँ। और आपको मैं बताता हूँ कि ये जमील नस्तलीक में किस तरह नज़र आएगा। ये इसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। इस पर मैंने पेस्ट किया। अभी तक ये एक मुख्तलिफ फॉन्ट में नज़र आ रहा है। इसको राइट अलाइन किया, कंट्रोल ए किया और यहाँ पर जमील नस्तलीक फॉन्ट को तलाश किया। जी, जमील नूरी नस्तलीक फॉन्ट। अभी आप देखें कि ये बहुत क्लियर और अच्छा नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने स्काइप भी इंस्टॉल किया हुआ है और मैं बाकायदगी से इसे इस्तेमाल करता हूँ। और आपके जो मेन मैसेजिंग टेक्स्ट चैटिंग के प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर सपोर्टेड हैं। मेरे इसके अंदर अकाउंट बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं एक क्लिक करने से बहुत से मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें और ये देखेंगे कि अकाउंट्स आ रहे हैं। ये याहू का अकाउंट है, ये जीमेल का अकाउंट है, ये MSN का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है। और ये एक और कैटेगरी है कि जो कंप्यूटर यही लिनक्स का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और आपके करीब भी इलाके में रहते हैं, तो इनको आप वो इस लिस्ट में आ जाएंगे, या वो लैन के ऊपर हैं तो वो भी इसमें आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। आखिर में आपके लिए एक पैगाम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि तमाम दोस्त लिनक्स इंस्टॉल करने के काबिल हों। और आप लिनक्स की अफादियत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने ये वीडियो ज़ोरिन OS के अंदर ही बनाई है। इसके अलावा कुछ न कुछ काम फ़ोटो एडिटिंग का भी किया है।